स्टूडेंट कल की क्लास में हम लोगों ने रे डायग्राम कैसे ट्रेस करते हैं उस बारे को देखा था, राइट। कितनी रे डायग्राम को बनाने के लिए हमें कितने रेस को लेने हैं और रेस जो है वो किस तरीके से पास होंगी, वो सारी चीजें कल हमने क्लास में देखी थी, राइट। चलिए आज की क्लास में मैं आपको एक बार जल्दी से रे डायग्राम का रिवीजन करा देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग ये चलेंगे रे डायग्राम बनाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने कल कॉनकेव मिरर के बारे में बात किया था लास्ट क्लास में। ये आपका एक कॉनकेव मिरर है और आप हमेशा याद रखेंगे कॉनकेव मिरर को बच्चे आप कैसे बनाओगे, आप हमेशा अपने कॉपी के राइट हैंड पे बनाओगे, जिससे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, राइट, कॉनकेव। जिससे कि आपका ये किधर होगा, राइट हैंड पे होगा ना, जिससे आपकी कॉपी में भी राइट हैंड साइड में, जिससे आपकी कॉपी में या मिरर के पास लाइट जो है कैसी है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट। चलिए तो आप ऐसा करेंगे तो लाइट आएगी लेफ्ट से राइट की तरफ। अब देखिए हमने कुछ जो है बात की थी किस तरीके से रेस को लेते हैं। तो देखिए ये जो है आपका कुछ पॉइंट्स है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये जो पॉइंट है आपका पोल कहलाता है, दिस पॉइंट, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। इसका जो सेंटर है ये आपका फोकस, राइट, ये चीज। अब जो पहली रे है बच्चों, हम लोग बात करें फर्स्ट रे की, तो पहली रे क्या है कि अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो देखिए यहां पर मैं बनाता हूं एक रे को जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये आपकी रे है, एंड दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी रे नंबर 1, रे नंबर 1। तो बताइए ये कहां से होके जाएगी, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी, राइट। तो दिस विल पास थ्रू आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, दिस विल पास थ्रू द फोकस। ये ऐसे बच्चों फोकस से पास करते हुए ये इस तरीके से लौट जाएगी, राइट। तो ये आपकी पहली टाइप ऑफ रे हो गई। अगर कोई भी रे आपने लिया है और उस रे को आपने पास कराया बच्चों, राइट, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, तो लौट के फोकस से चली जाएगी, पहली रे। देखिए रे नंबर 2 जो है आपकी, उसको मैं व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। ये कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट, ऐसे जा रही है, दिस इज गोइंग लाइक दिस, ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो अगर कोई भी रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है बच्चों, इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है आपको पेंसिल की मदद से और स्केल की मदद से। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है तो क्या होगा, यहां पर आप जो है एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ये टेंजेंट पे यही नॉर्मल होगा और यही इसका रेडियस भी होगा ना, इस स्फीयर का या इस सर्कल का। तो दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल, दोनों एक ही यही लाइन है। तो बच्चे जब कोई भी रे नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये इस तरीके से वापस लौट जाएगी, रे नंबर 2, राइट। अब जो है आप लोग देखिए रे नंबर 3, इसमें मैं लिख देता हूं रे 2। ये रूल आपको याद रखना है, राइट, रे 1, रे 2। अब रे 3 क्या कहता है कि अगर कोई रे फोकस से होके गुजरेगी, जैसे मान लीजिए आपकी एक रे है, मैं यहां पर बना देता हूं, ये फोकस से होके गुजर रही है, देखिए कैसे भी करके बनाते हैं हम लोग, ये ऐसा फोकस से गुजर रही है। ये तीनों रे को हम लोग एक ही जगह पे एक ही डायग्राम में बना लिए हैं। ये फोकस से होके जा रही है, राइट। ये कौन सी आपकी ग्रीन वाली, रे 3, राइट। तो ये ग्रीन वाली रे कैसे हो जाएगी, देखिए फोकस से होके गुजर रही है, तो जब लौटेगी तो दिस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे चली जाएगी, दिस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों इन 3 रे को आप लोग याद रखिए और डायग्राम को बनाते समय, रे डायग्राम को बनाते समय
हमें 2 रे की ज़रूरत पड़ती है, राइट। 2 रे की ज़रूरत पड़ती है, उन 2 रे की मदद से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, किसी भी चीज़ की इमेज को बना लेंगे, राइट। और जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं या अपीयर करती हैं, मीट कर रही हैं, वहीं पे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, राइट। चलिए, तो ये तो बात है स्टूडेंट्स जो है स्फेरिकल मिरर में। आपको याद होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, आप याद करिए, अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, तो उसका रे डायग्राम आप कैसे बनाते थे? जैसे यहाँ से आपकी जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, ये ऑब्जेक्ट से रेज गई, इंसिडेंट हुई, और ये क्या होगा, मिरर से टकरा करके वापस लौट जाएंगी, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, इसका आप लोग इमेज बना रहे थे ऐसे। अब देखिए आगे तो जाके जो है ये रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेंगी, तो क्या है, इनको जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे ना, जब आप इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं पर मीट करती हुई दिखाई देंगे बच्चों। दिस विल अपीयर टू मीट समवेयर, और जहां पर ये मीट करेंगे वहीं पर आपकी इमेज बनेगी, राइट। तो ये क्या रे डायग्राम था प्लेन मिरर के केस में। तो प्लेन मिरर में सिस्टम बहुत ही सरल रहता है, इजी रहता है। अब जो है हम लोग यही बातों को देखेंगे बच्चों आपके स्फेरिकल मिरर के लिए। चलिए तो आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स रे डायग्राम को। रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, राइट। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर आपके पास एक मिरर है, एक आपके पास मिरर है। आप लोग अगर कंपास प्रोटेक्टर की यूज करेंगे ना, तो आपका इमेज आपका रे डायग्राम अच्छा बनेगा, राइट। ये इसका आप एक रेडियस आर लेके, आप रेडियस आर लेके ये जो है एक ऐसे कर्व खींच दीजिए, राइट। चले, अब इसका जो है, इसका जहां पर इससे आपने जो है रेडियस लेके खींचा है, वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। जहां पे इससे खींचा है वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, ये वाली दूरी जो है आपकी, अगर मैं बात करूं, दिस डिस्टेंस इज योर, ये डिस्टेंस आपकी पोल से सारी चीज मेजर करेंगे ना, पोल से, तो पोल से ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बच्चों हमें मालूम है, वी नो दैट, कि आपका सेंटर और पोल के बीच में जो दूरी है, उसके बीचों बीच आधे पर आप फोकस बना देना, राइट। सारी चीज पेंसिल से करिए तो बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। अब देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, कुछ हम लोग स्टैंडर्ड लोकेशन की बात करें, तो ऑब्जेक्ट क्या यहां पर कभी होगा क्या, यहां पर इमेज बनेगा क्या, इमेज ही नहीं बनेगा, वो तो पेंट वाला साइड है ना। चलिए, ओपेक साइड है वो, रिफ्लेक्टिंग साइड यहां है, तो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है। एक तो केस हो सकता है बच्चों, इसमें केसेस कुछ हो सकते हैं, केसेस। जो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है, बहुत दूर है, मिरर आपका कर्व मिरर ऐसे रखा है और ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, सन है मान लीजिए, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। तो एक तो ये केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आपका, केसेस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। दूसरा जो नंबर 2 केस होगा बच्चों, वो आपका हो सकता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर हो, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे तीर की तरह दिखा सकते हैं, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, एक तो इनफाइनाइट पर है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो बियॉन्ड सी, ये भी हो सकता है सेकंड केस, राइट। ये सेकंड केस हो गया। पहला केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, राइट। और तीसरे केस में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका जो है यहां पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ स्टैंडर्ड केस की बात करें, एट सी। चौथा केस कहां पर हो सकता है, तो ये हो सकता है कि एफ और सी के बीच में हो, बिटवीन एफ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा क्या हो सकता है बच्चों, आपका फोकस पे हो, आपका ऑब्जेक्ट बच्चे कहां हो, एट फोकस। फिफ्थ एट एफ। और नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है, छठे केस, राइट। सिक्स्थ केस, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, ये भी हो सकता है ना केस, इन दोनों के, पोल के और फोकस के बीच में हो, राइट। तो कुछ स्टैंडर्ड केस ऐसे तो कहीं भी हो सकता है, राइट, कहीं भी हो सकता है।
इससे जो है इतनी दूरी पर, ऐसा आप कह सकते हो फोकस से 1 सेंटीमीटर आगे, फोकस से 2 सेंटीमीटर आगे, 3 सेंटीमीटर आगे, राइट। बट स्टैंडर्ड केस हम लोग लेंगे तो ये 6 केसेस होंगे स्टैंडर्ड। पहला इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, राइट, ऐसे। तो आइए बच्चों हम लोग पहला केस को लेते हैं नाउ। अच्छा, एक चीज आप लोग और समझिए कि कॉनकेव मिरर में हम लोग इमेज को देखेंगे, कॉनकेव मिरर में इमेज को देखेंगे ऑब्जेक्ट के, और उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे कि उसकी साइज क्या, लंबी है, छोटी है, बहुत छोटी है, कैसी है, राइट, वो रियल है, वर्चुअल है, कैसी है, क्या है, सारी चीजें देखेंगे। तो आइए हम लोग करेंगे बात हाउ वुड बी द इमेज, इमेज कैसी होगी और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इन बातों को भी हम लोग देखेंगे और लिखते जाएंगे बारी बारी से, राइट। तो चलिए पहला केस देखते हैं। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट केस, और केस 1 है आपका, केस 1, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो बच्चों आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो उससे रेज कैसी आएंगी, उससे होगी जो रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको डायग्राम को आप लोग बनाएंगे बच्चों, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यू कैन सी दिस, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका फोकस है। अब देखिए रेज जो है, इंसिडेंट रेज कैसी जा रही हैं, ये जो है पैरेलल है सभी प्रिंसिपल एक्सिस के, आगे जा रही हैं ये, और आगे जाके ये क्या हो रही है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं आगे जाके ये टकरा रही हैं, राइट, यू कैन सी दिस केस 1। आगे जाके मिरर से टकरा के वापस जो है क्या होगी, जब भी हमने बात की थी रेज पैरेलल है तो कहां से पास करेंगी, फोकस से, तो ये सारी रेज जो है फोकस पे आके मिलेंगी, राइट। तो जहां पे सारी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहीं पे तो इमेज बनता है, वहीं पर इमेज बनता है। और देखिए ये वास्तव में आके मिल रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ जो इमेज बनेगा ना वो कैसा होगा, रियल इमेज होगा। इसको आप लोग पेपर पे ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। ये कैसा होगा बच्चों, ये रियल इमेज होगा। तो आइए हम लोग कहते हैं जब ऑब्जेक्ट कहां पर था आपका, केस 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट आपका क्या है बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सन है, सन ऐसे समझ लीजिए, या सन नहीं कोई दूर की चीज है तो भी, है ना। चलिए तो अभी हम लोग सन के लिए बात करते हैं, तो रेज उससे पैरेलल आई, राइट, और यहां पर जहां पर मिलेंगी यहां पर सन का इमेज बनेगा बच्चों, मगर कैसा होगा, वो जो है बिल्कुल पॉइंट शेप का होगा, बिल्कुल जो है छोटा सा। आप यहाँ पे अगर पेपर रख देंगे ना तो वो पेपर जल जाएगा सन की गर्मी से, हीट से, राइट, सारी रेज वहां पे मिल रही, तो रेज में हीट है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इमेज के बारे में। इमेज इज, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। नंबर 1 कैसा होगा, देखिए रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं तो इमेज बना, और मिल वास्तव में रही हैं, अपीयर नहीं हो रहा है, राइट, या हमें रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाना पीछे बढ़ाना नहीं पड़ रहा है, मिल जा रही है अपने आप ही, तो ये आपका इमेज कैसा होगा, रियल होगा, रियल। और साथ में क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। आप लोग ये याद रखें, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड का सेट होता है बच्चों, रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, इनवर्टेड। हालांकि यहाँ पे सन जो है बच्चों, यहाँ पर सन जो है पॉइंट बना है तो पॉइंट तो इन्वर्ट हो, चाहे जैसा भी हो, पॉइंट तो पॉइंट ही दिखता है। या सन की बात करें तो सन को ही अगर इन्वर्ट कर दें तो सन तो जो है स्फीयर है ना, बॉल है, बॉल को आप ऐसे की जगह ऐसे कर दो तो बॉल स्फीयर तो स्फीयर ही दिखेगा, है ना। चलिए तो इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, और इसका साइज कैसा है बच्चों, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट आपको ऐसे उल्टा दिखेगा, राइट। चलिए रियल है, इन्वर्टेड है, और पॉइंट साइज क्या है, साइज कैसा है इसका, पॉइंट साइज है। और कहां पर है, तो आप लोग कह सकते हैं नंबर 3, आपका इमेज कहां बना बच्चों, एट फोकस। आप लोग लिखिए इमेज इज एट फोकस, एट फोकस। तो पहला केस में जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वाले इमेज बनेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। अब यहां पे आपको चीजें जो है थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए
अब यहां देखिए बच्चों, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से एक स्टेप आगे बढ़ा है हमने, कहां पे लाया? बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा, सी के पीछे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, तो देखिए अब जो है आपका ऑब्जेक्ट यहां पे एक कैंडल के रूप में दिखाया गया है, मगर आप ऑब्जेक्ट को कॉपी में बनाते समय ना कैंडल ले सकते हैं, या आप ऐसे एरो ले लीजिए, ये एरो ले लीजिए ऐसे। स्टूडेंट्स, आप जो है देख रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट को अपने डायग्राम में एक कैंडल बना लीजिए, मगर मैं आपको कहूंगा कैंडल ना बना के आप एक ऐसे एरो की तरह बनाइए, राइट? तो चलिए हम लोग अभी कैंडल ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब ये जो है कैंडल से तो बहुत सारी जो उसकी लॉ है ना, कैंडल से सभी, कैंडल के सभी पॉइंट से कह लीजिए, हर पॉइंट से, यहां से मतलब इनफाइनाइट जो है रेज निकलेंगी, और ये इस पॉइंट से जो निकल कर रेज जाएगी, इंसिडेंट होगी, जब रिफ्लेक्ट होगी जाएगी, जहां मिलेगी वहीं पे उस पॉइंट का इमेज बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोगों ने किया क्या, हमने जो है अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे तो हम लोग बहुत सारे रेज ले सकते हैं, मगर अपनी कन्वीनियंट के लिए, फिगर को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ आप 2 रेज को लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये जो है इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बच्चों, ए पॉइंट कहां पर है? लौ पर, जो फ्रेम है ना वहां पर, तो वहां से हमने 2 रेज को पास कराई। एक तो रे ये है, आप देख पा रहे हैं, एक रे ये है, दिस रे, राइट? और बच्चों जो दूसरी रे है, दूसरी वाली रे जो है वो आपकी ये है, देखिए यहां पर, राइट? ये 2 रे हमने इससे पॉइंट से पास कराई। अब चलिए बारी बारी देखते हैं। ये जो पहली वाली रे है, दिस फर्स्ट वन, ये जो पहली वाली रे है, ये कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कैसा जाएगी? फोकस से जाएगी, तो आप इसको फोकस से पास कराइए। ये जो बच्चों रे आपकी पैरेलल चलेगी, सॉरी फोकस से होके चली गई, राइट? पहली रे। अब जो है अगर मैं बात करूं, अगर इस वाली रे की, जो कि देखिए इसको हमने कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमारा मन है, हम 2 रे ही लेंगे, ऐसे तो हजारों रे निकल रही है, इनफाइनाइट रेज निकल रही है, राइट? अब जो दूसरी वाली रे है बच्चे, दूसरी वाली रे को हम लोग कैसा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर, मैं व्हाइट से बनाता हूं तो आपको क्लियर दिखेगा। ये जो रे है ना आपकी सेकेंड वाली, ये इस तरीके से देखिए जो है आगे गई और मिरर से टकराई यहां पर, राइट? आप देख पा रहे हैं, मैं डार्क बना रहा हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखे। तो ये कहां से पास हो रही है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से पास हो रही है ना, और यहां पर इसका फोकस है ये वाला। तो अब जो है रे ए पॉइंट से निकली और कहां गई? आपकी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई, तो किधर से पास करेगी बताइए? ऐसी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके पास कर जाती है, तो ये वापस उसी रास्ते से चली जाएगी। तो ये जो है आपकी इंसिडेंट रे है और ये वाली रिफ्लेक्टेड है, और इसमें यही इंसिडेंट है, यही रिफ्लेक्टेड है। अब देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पर मिल रही है ना, अगर मैं बात करूं आपसे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल कर रही है, तो यहां पर मिल रही है ए पॉइंट पर, तो आप देख सकते हैं ए पॉइंट पर क्या, इस पॉइंट पर क्या होगा? ए जो पॉइंट है, जो लौ है, वो लौ यहां पर बन जाएगी उसका इमेज। अब देखिए ऐसे ही सभी पॉइंट के पे से रेज निकलेंगी, ऐसे ऐसे जो है रिफ्लेक्ट करके जो है, राइट, आपको डायग्राम दे देंगी। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें, आप फिगर में देख सकते हैं कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिली है वहां पर आपका इमेज बना, और ये जो है ए पॉइंट तो यहां पर बना है ना, तो इसकी लॉ कैसी होगी? ऐसे होगी, इसकी लॉ इन्वर्टेड होगी, नीचे की तरफ होगी। कैंडल ऐसे है, मगर इमेज उल्टी बन रही है, बच्चों, राइट? और दूसरी बात देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, इमेज प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, जो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो नंबर 1 आपकी बात करें अगर हम, तो कैसा है? रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में मिली है ना, तो रियल इमेज बनेगा, रियल। और बच्चों रियल के साथ किसका सेट होता है? इन्वर्टेड का, तो इन्वर्टेड है भी, ये देखिए इन्वर्टेड, तो रियल और इन्वर्टेड आप साथ में लिख दीजिए,
इनवर्टेड रियल इन्वर्टेड है। नंबर 2 बच्चों क्या है बोलिए? साइज कैसा है? पॉइंट साइज का है क्या? नहीं, पॉइंट से तो थोड़ा सा तो लंबा है, मगर जितना लंबा हमारा ऑब्जेक्ट था उससे बहुत छोटा है। ऑब्जेक्ट तो हमारा इतना लंबा था, तो आप लोग लिखेंगे क्या? डिमिनिश्ड इन साइज। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, डिमिनिश्ड। और बच्चे कहां पर बना है देखिए, तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो है बीच में कहीं पे बना है। तो बिटवीन, इमेज इज बिटवीन, आप लोग लिखिए इमेज इज बिटवीन, बिटवीन किसके किसके? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये जो है 3 प्रॉपर्टीज है बच्चों आपकी इमेज की, यू शुड राइट इट। अब आइए हम लोग जो है केस 3 पर चलते हैं, राइट? केस 3। और अब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था अभी, अब कहां पे ऑब्जेक्ट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो देखिए इस बार फिर से बच्चे हम लोग दो रे को ले लें। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सी पर ऑब्जेक्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब ए यहां से लव से, है ना, या ए पॉइंट जो वहां पे बना दिया हमने, ए पॉइंट से 2 रेज निकली। एक तो ये निकली, देखिए एक रे ये है। कैसी रे लिया हमने? हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया। तो ऑब्वियसली ये कहां से पास करेगी? ये पास करेगी फोकस से, ये पास करेगी बच्चे फोकस से, राइट? ये कहां से पास कर गई? फोकस से पास कर गई, यहां से, ये आपका फोकस है, ऐसे चली गई। अब दूसरा जो है रे की बात करते हैं, चलिए। दूसरा रे हमने फोकस से पास करा दिया, दूसरा रे हमने फोकस से, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे भी पास कराइए, काम तो वही होगा। तो दूसरा रे हमने फोकस से पास कराया, तो फोकस से पास करके क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रे चली जाएगी। दिस रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे, ये ऐसे गई, इंसिडेंट हुई और मिरर से यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे, एक ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है। जहां पर ये दोनों मिलेंगे, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे, जैसे यहां पर, तो इस पॉइंट का जो लव का टॉप था, लव के टॉप की फोटो इमेज यहां पर बन जाएगी, राइट? और सभी इमेज को आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ही जो है बनाना करेंगे स्टार्ट। तो इस पॉइंट का जो है यहां पर बना। अब देखिए इन दोनों की साइज जो है ना वो बिल्कुल बराबर है, साइज में बराबर है। अच्छा बताइए, अगर प्रॉपर्टीज को लिखा जाए इमेज एस कैसा होगा? बोलिए पहला नंबर 1, इमेज रियल है क्या? हाँ, तो वास्तव में रियल है, क्योंकि वास्तव में आपकी रिफ्लेक्टेड रेज मीट की हैं। तो सबसे पहला तो रियल, और रियल जब भी होता है तो इन्वर्टेड तो होता ही है, और हम लोग देख भी सकते हैं कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। तो पहली प्रॉपर्टी तो है रियल और इन्वर्टेड। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों बताइए साइज का। तो साइज जो है इस बार सेम साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है बच्चों। और तीसरा आपको क्या लिखेंगे बताइए, कहां पर बनी है? तो सी पर ऑब्जेक्ट था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट था, और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है, एट सी, राइट? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लीजिए नोट करिए। अब बच्चों हम लोग चलते हैं केस 4 पर। Now this is case 4.
और ऑब्जेक्ट एक स्टेप और आगे आ गया, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जो है बच्चों बीच में है। तो अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है कैंडल, और ये उसकी इमेज है, ये उसकी इमेज है, ये वाला कैंडल उसका इमेज है। चलिए, तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, तो हमने इस लव से यहां से टॉप से एक रे को पास करा दिया, ये आपकी रे नंबर 1 है, ये आपका मिरर से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किधर से जाएगा बोलिए, फोकस से होके जाएगा। तो मैंने इसको फोकस से पास करा दिया इस रे को, राइट। बिल्कुल क्लियर डायग्राम आप लोग बनाइए, पेन पेंसिल और जो है प्रोटेक्टर कंपास सबकी मदद लीजिए। ठीक, ये पहली वाली रे होगी बच्चे। अब दूसरी वाली रे जो है, दूसरी वाली रे उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया। तो देखिए ये जो है यहां से एक रे गई, देखिए आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये जो है यहां से रे निकली और रे जो है ऐसे ऊपर गई टॉप पे, और ये जा रही है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो वापस लौटेगी ऐसे ही। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही थी, तो वहीं से होके जो है रिफ्लेक्ट भी हो गई, राइट। और ये दोनों इस पॉइंट पे मिले हैं, जिस पॉइंट पे मिलेंगे वही इमेज बनेगा। तो ये जो ए या फ्लेम जो है उसका इमेज यहां पर बना, राइट। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपकी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, वास्तव में मिली है रिफ्लेक्टेड रेज, तो रियल भी है। तो आप लोग लिखिए यहां पर इमेज इज नंबर 1, बोलिए कैसी है, रियल है, और रियल के साथ होना ही होना है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। नंबर 2 बोलिए क्या है, साइज कैसा है उसका। बच्चे साइज जो है देखिए, आपका ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है और इमेज एनलार्ज बनी है, राइट। तो आप लोग लिख सकते हैं एनलार्ज, डिमिनिश्ड नहीं है इस बार, राइट, सेम साइज की नहीं है इस बार, ये कैसा है, मैग्नीफाइड लिख लीजिए या एनलार्ज लिख लीजिए, एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। और तीसरा पॉइंट जो है बच्चे कहां पर बना है, तो देखिए आपका ये बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रहा है इमेज, बियॉन्ड। आप लोग बिल्कुल भी सोचिएगा मत कि इसको आपको याद कैसे करेंगे, सब मैं आपको अभी ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक। तो आप देखेंगे एक चीज आप खुद से अभी महसूस करिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, वैसे वैसे इमेज एक एक स्टेप पीछे जा रही है, राइट, वैसे वैसे एक एक स्टेप इमेज पीछे जा रही है। और बच्चे अगर मैं बात करूं साइज के बारे में, तो पहले पॉइंट साइज बना था, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर सेम साइज, फिर बड़ा, राइट। तो पॉइंट साइज से ऑब्जेक्ट क्या होता जा रहा है, इमेज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो केस 4 आप लोग नोट करिए। चलिए नेक्स्ट केस नंबर 5, केस नंबर 5। अब ये केस जो है बच्चे, देखिए केस 5, और ऑब्जेक्ट आपका कहां है बोलिए, ऑब्जेक्ट जो है इस बार फोकस पे, एक स्टेप आगे बढ़ गया फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है। चलिए बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका यहां फोकस पर है, दिस इज फोकस,
ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट, सी। अब यहां पर जो है कैंडल रखिए, कैंडल की जो है लॉ से एक रे गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट, आप देख पा रहे हैं, और टकरा करके क्या होगा, जब पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। फोकस से बच्चे पास हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी वाली जो है रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए, तो ये रे जो है, ये सेकंड वाली रे देखिए, ये आपकी रे यहां से ऐसे जो है पास हो रही है, 90 डिग्री नॉर्मल इंसिडेंट हुई है, तो वापस जो है पीछे इस तरीके से जाएगी, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, ठीक। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये इमेज नहीं है, दिस इज नॉट इमेज, ये लड़का जो बना है ना, कैंडल जो है वो लड़का नहीं बन गया, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए ये बहुत समस्या में है, ये जो है ना, ये बच्चा बहुत समस्या में है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये सोच रहा है, और क्या सोच रहा है कि इसकी इमेज कहां होगी, आप भी सोचिए। तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल हो गई हैं, ना तो जो है ये आप आगे बढ़ाओ तब जो है ये कहीं मिलेगी, ना तो इधर कहीं मिलेगी। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे, बहुत आगे जाके, तो बहुत आगे दूर जाके जब बनेगी तो इमेज आपकी कैसी होगी, वेरी वेरी एनलार्ज, बहुत एनलार्ज होगी, राइट। तो चलिए मैं लिखता हूं इमेज की प्रॉपर्टी को बच्चे, इमेज इज नंबर 1, तो नंबर 1 आप क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड। और नंबर 2 जो होगा बच्चे, नंबर 2 आपकी साइज तो वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, इन्फिनिटी में बन रही है, बहुत बड़ी, बाप रे। और नंबर 3, राइट, तो कहां बनेगी, तो इमेज एट इन्फिनिटी बनेगी। लोकेशन क्या होगा, इन्फिनिटी पे, कह सकते हैं पैरेलल है, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, राइट। रेस पैरेलल है, हमने कह दिया इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, राइट। तो ना तो आप इन्फिनिटी पे पहुंच पाओगे और ना तो इमेज जो है आपको जो है ट्रेस कर पाएंगे, ठीक। चलिए ये बात है, ये केस नंबर 5 आपको समझ में आया। तो जल्दी से प्रॉपर्टीज को लिखिए। अब बच्चे हम लोग चलते हैं केस 6, ये हमारा आज का लास्ट केस है। ये बच्चे आज का हमारा लास्ट केस है और ये है केस 6। केस 6 और ये कहता क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट देखिए इस बार जो है फोकस से भी एक कदम आगे बढ़ गया पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। ये अब देखिए बच्चे, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा ना। अब हम लोग इमेज की भी बात करते हैं, तो इमेज कैसा होगा, इमेज इज, ऑब्जेक्ट तो ऐसा है, इमेज कैसा होगा, चलिए बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए यहां पर जो है पोल फोकस के बीच में, यहां से आपने एक रे को गुजारी, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो ऐसे ही ये वापस लौट जाएगी। ऐसे ही ये वापस लौट गई, ठीक है। कहां से गुजरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट। पहली बात बच्चे नोट करिए, ठीक। अब दूसरी रे को जो है आप कैसा, पैरेलल देखिए, दूसरी वाली रे जो है ना, दूसरी वाली रे देखिए ये है, ये आगे गई और पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसा फोकस से होके गुजरेगी, दिस विल गो फ्रॉम द फोकस, ठीक है। ऐसे गई थी, ऐसे निकल गई, ये फोकस आपका है, दिस इज द फोकस, ठीक। अब देखो बच्चे, आप इसको जो है रिफ्लेक्टेड रे को आप मिलाओगे तभी तो इमेज बनेगी। तो ये तो जो है एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, तो कभी आगे इस तरफ तो नहीं मिलेंगी, मगर एक जुगाड़ करते हैं। अब ये जुगाड़ समझिए आप।
अगर हम लोग रे को पीछे की तरफ जो है आगे बढ़ाएं, रे को आगे जो है ले जाएं, तो कहीं पर जो है रे दिखती है कि यहां पर मिल जाएगी, रे यहां पर मिल जाएगी। वास्तव में नहीं मिली है बच्चों, ये बात याद रखिए। द रे इज द रिफ्लेक्टेड रे इज the reflected ray is appearing to be meeting, right? So the reflected ray appears to be meeting beyond the mirror के पीछे, right? ऐसा appear हो रहा है कि रे जो है यहां पर मिलेगी मगर मिल नहीं रही है वास्तव में, right? मिरर के पीछे। तो अब मिरर के पीछे चली गई इमेज, है ना, जहां पे मिली ये, तो इस पॉइंट का जो है देखिए, इस पॉइंट का जो रे निकली इस लॉ की, ये फ्लेम की, तो इसी फ्लेम की इमेज यहां है ना, तो इस बार आपकी इमेज कैसी होगी, सीधी होगी। इस बार आपकी इमेज सीधी होगी बच्चे, ये बात आप लोग समझ पाए, इस बार इमेज सीधी होगी। तो चलिए लिखते हैं इमेज कैसी होगी। अच्छा, रियल की वर्चुअल, तो ये जो है मिरर के पीछे बनी है ना, तो इसको स्क्रीन पे कभी नहीं लाया जा सकता है आपके, तो ये कैसा वर्चुअल है आपका, ये वर्चुअल इमेज है, राइट? इमेज इज वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ जो सेट होता है ना बच्चों, वो वर्चुअल एंड एरेक्ट होता है। आप देख भी सकते हैं एरेक्ट है, राइट? वर्चुअल एंड एरेक्ट। नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 साइज बताइए कैसी है। ऑब्जेक्ट इतना छोटू सा है आपका कैंडल, और इमेज इतना बड़ा सा बना है, तो इमेज कैसी है आपकी, एनलार्ज्ड है। आप लोग लिख सकते हैं एनलार्ज्ड, ठीक है? कैसी है बच्चों, एनलार्ज्ड है, राइट? एनलार्ज्ड, ठीक। और नंबर 3 जो है बच्चे, कहां पर मिलेगी इमेज, कहां बनेगी, तो बियॉन्ड द मिरर। आप लोग लिख लीजिए बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे, बियॉन्ड द मिरर। जैसा कि बच्चे जो है वहां बनता था ना अपने प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में वर्चुअल होता था, यहां भी वर्चुअल है, बियॉन्ड द मिरर है, राइट? तो ये सभी प्रॉपर्टीज है बच्चों, आप लोग इस डायग्राम को नोट करिए, प्रॉपर्टीज को लिखिए। और आपके लिए मैंने जो है सिंपल करने के लिए बच्चों, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझाने के लिए कि ये चीज आप कैसे देख पाओगे, तो आप करना क्या, आपके घर में कोई नया सा चम्मच होगा ना, आपके घर में बिल्कुल नया सा चम्मच होगा कोई, तो देखिए आपके घर में जो भी नया सा चम्मच हो आप उसे उठाइए, राइट? और उस चम्मच को ऐसे, राइट, चम्मच का ऐसे शेप होता है ना, तो उसको सामने से ऐसे कॉन्केव बना के आप उसको देखिएगा, ठीक? आप देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे, देखिए ये जो है जब ऑब्जेक्ट, जैसे ये इसका मुंह जो है अभी ऑब्जेक्ट है, इसका मुंह ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर। और इस चम्मच में आप अपना मुंह देखना, राइट? और इसको जो है थोड़ा दूर रखना, चम्मच को दूर रखना ऑब्जेक्ट से, राइट? फार रखना, चम्मच को कैसा रखना, फार रखना बच्चे। तो आप देखोगे आपकी इमेज जो है ना इन्वर्टेड दिखेगी, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज जो बन रही है इसकी, राइट? इसका बाल नीचे दिख रहा है और इसका मुंह जो है ऊपर है, ठीक? ये इसके हेयर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट करिए। तो जब ऑब्जेक्ट को, अपने मुंह को आप जब फार रखोगे, जब चम्मच से दूर रखोगे, तो आप देखोगे आपकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, छोटी सी बन रही है, छोटी सी बनी है। और जैसे जैसे आप पास लाओगे ना, आपकी इमेज की साइज बढ़ेगी मगर इन्वर्टेड ही रहेगी। मगर जब उसे बहुत पास ला दोगे ना, पोल और फोकस के बीच में जब आप बहुत पास ला दोगे, जैसे यहां पर, राइट? देखिए अब इसका मुंह जो है वो चम्मच से क्या है, नियर है, नजदीक है, मतलब पोल और फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में है, बिटवीन। तो स्टूडेंट देखिए आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो मिरर है वो मुंह के, ऑब्जेक्ट के बहुत पास है, राइट? नियर है, और बिटवीन पोल एंड फोकस कह सकते हैं, राइट? तो आप देखोगे आपका जो इमेज बनेगा ना, आपके मुंह का जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, एरेक्ट होगा बच्चों, दैट विल बी एरेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल आपको दिख रहा होगा इस बंदे का, ये बाल है इसके, ये इसकी आंखें हैं, ये इसकी नोज है, राइट?
ये आंखें हो गई, ये इसकी नोज दिख रही है, ये जो है मुंह है। तो कहने का मतलब कि आपका इमेज कैसा बनेगा, आपका इमेज एरेक्ट बनेगा। ठीक, आप अपने घर में नए से चम्मच से ऐसा करके देख लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए आगे पीछे चम्मच को करते रहिए, तो आपका जो है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी चेंज होती रहेगी। ठीक, तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली घर में देख सकते हैं। वैसे आपको मैं यहाँ पर लैब में दिखाऊंगा, राइट, एक्सपेरिमेंट करके कैसे जो है देखा जाता है विद कॉनकेव मिरर के थ्रू। तो आज की क्लास के ये सभी जो है 6 केसेस थे जिनको हमें पढ़ना था, राइट, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं और